उस समझौता का पत्र कहाँ है जो हमने आपको दिया था? मेरे पास सुरक्षित है, मैं अभी लाती। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं राधा रानी। उस समझौते का प्रमाण पत्र आपके पास नहीं, हमारे पास है। किंतु कैसे? ये आपके पास? जो एक साधारण सा प्रमाण पत्र नहीं संभाल सकती, वो हमारे धन को क्या संभालेगी? दीजिए, लौटाइए हमारे धन को अभी। देखिए, धन तो इस समय हमारे पास नहीं है, उसी के प्रबंध के लिए तो हमने ये। आप कोई प्रबंध नहीं कर सकती। अब हम वो करेंगे जो पत्र कहता है, जिसके अनुसार ऋण न चुकाए जाने पर हम गिरवी वस्तु को अधिकार में ले सकते हैं। तो खाली करो बरसाना। वृंदावन, एक एक बड़ा, एक एक बच्चा, एक एक औरत, सभी निकलो यहां से। आज से पूरे बरसाना पर हमारा आधिपत्य होगा। किंतु शाहूकार जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, आप इस प्रकार हमें अपने ही गांव से कैसे निकाल सकते हैं? तो आप अपने पिता के वचनों के विरुद्ध जाएंगी राधा रानी? समझौते से पीछे हटेंगी? एक क्षण रुकिए। देखिए, वातावरण पहले ही अत्यंत गर्म है, अब इसमें आप अपना दिमाग भी गर्म कर देंगे तो मूर्छित हो जाओगे। मत कीजिए, तनिक हमारी बात सुन लीजिए ना। देखिए, ये पत्र घर से चोरी हुआ है, अर्थात किसी ने हमारी राधा रानी के साथ विश्वासघात किया है। अपराध किसी एक का है, इसके लिए समस्त गांव वालों को, बच्चों को, बूढ़ों को दंड क्यों देना? एक क्षण रुकिए, मेरी बात अभी पूर्ण नहीं हुई है। हम कहीं नहीं जाएंगे। क्या कर लेंगे आप? यदि घी सीधे अंगुल से ना निकले ना, तो टेढ़ा करना जानते हैं हम। ये तो बहुत अच्छी बात है, किंतु हम भी बिगड़ेल बैलों को अच्छे से नियंत्रण में रखना जानते हैं। और यदि विश्वास ना हो तो आप परख कर भी देख ही लो। यदि ऐसी बात है ना, तो हम महाराज कंस से सहायता लेंगे। वो अपने सेना बल से हमें हमारा अधिकार दिलाएंगे। तब ना तुम, ना ये राधा, ना ब्रिजभान और ना ही कोई बरसानावासी हमसे लड़ पाएंगे। एक क्षण रखिए। हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, हम सभी के कान खुले थे और हम सभी ने सुना। हमारे आदरणीय साहूकार जी ने हमें नियम बताए थे, जो नियम 108 गांव में लागू होता है। जिस नियम अनुसार किसी भी मुखिया को तुम करके संबोधित करोगे तो उसे अपराध माना जाएगा, जिसके लिए गांव में दंड स्वरूप 10 दिन का कारावास दिया जा सकता है। क्या मैं उचित कह रहा हूं? तो राधा रानी आप समझ नहीं रही हैं। देखिए क्या है, आप हमारे गांव की मुखिया है, हमारी राधा रानी, और इन्होंने तो आपको राधा कहकर संबोधित किया है। ये तो यहाँ के नियमों का उल्लंघन हुआ, और इनके बताए गए नियम अनुसार तो इस अपराध का दंड तो इन्हें मिलना चाहिए। ये तो हमारी मुखिया का अपमान हुआ मेरे विचार से। आप भी तनिक सोच लीजिए ना। कदाचित आज आपके कारण मैं अपना गांव और अपना घर छोड़कर चली जाती, किंतु आपके इस क्रोध ने हमें एक और अवसर दे दिया। मेरा घोर अपमान हुआ, इसलिए मैं बरसाना की रानी
राधा, आपको इस दंड स्वरूप बरसाना के कारावास में 10 दिन का कारावास देती हूँ। इन्हें तुरंत बंदी बनाया जाए। हमें क्षमा करें राधा रानी, हमसे भूल हो गई। क्षमा करें हमें, हमें कारावास में न डालें। और यदि आपको उचित लगे तो हम आपको ऋण चुकाने का 10 दिन का समय अवश्य दे सकते हैं। अब हमें क्षमा करें और आज्ञा दें। राधा रानी की जय, जिन्होंने इतने कठिन समय में भी अपने निर्णय लेने की क्षमता से उन दुष्ट साहूकारों को दंड देने का भय दिखाकर हम सभी को बेघर होने से बचाया। सत्य कहा है, ये केवल हमारी राधा रानी ही कर सकती थी। इतने कठिन समय में अपना धैर्य साधे रखा और हम सबकी रक्षा की। राधा रानी की जय। धन्यवाद राधा, तुम सच में अत्यंत बुद्धिमान हो। सच राधा, तुम्हारा धन्यवाद। हाँ राधा, आज तुमने हमें इस संकट से बचा लिया, किंतु वो संकट जो अब भी हम पर मंडरा रहा है, उससे कैसे बचेंगे? आज मेले का पहला दिन था और एक भी व्यक्ति नहीं आया। राधा माँ, आज तो केवल पहला दिन है, अभी भी पूरे 9 दिन शेष हैं। अभी मैंने हमको बेघर होने से बचाया ना। देखना, आगे भी कोई ना कोई समाधान मैं निकाल ही लूंगी। आप चिंता ना करें। आओ राधा पुत्री, हम सब मिलकर माता शैलपुत्री की आरती आरंभ करते हैं। मंगलम योग मायाये, मंगलम श्री महाकाले, मंगलम राधा तो मुझसे मिली ही नहीं कान्हा, मैं तो फंस गया। किंतु ऐसा उसने क्यों किया कान्हा? उसने पहले तो कभी भी ऐसा नहीं किया है। जिन माँ शैलपुत्री की राधा आरती कर रही है तो उनका प्रधान गुण है निश्चलता, जो राधा का मूल स्वभाव भी है, किंतु इस अहंकार के कारण राधा धीरे धीरे इसे भूल रही है। आज नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मेरी राधा के लिए यही प्रार्थना रहेगी कि माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद रहे, इनकी कृपा रहे और मेरी राधा शीघ्र अहंकार मुक्त हो जाए। कृष्ण, इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे ही तुमसे मिलने आया था। मैंने सोचा सबके समक्ष
सशक्त बनते बनते, सबको संभल देते देते कहीं तुम थक तो नहीं गए राधा? क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि चिंता तो तुम्हें भी हो रही होगी। आज मेले का पहला दिन तुम्हारे अनुसार ठीक नहीं गया, है ना? मुझसे बात कर लो राधा, कदाचित तुम्हारे मन का भार उतर जाए। नहीं तो मैं भला ऐसे क्यों सोचूंगी? मैं जानती हूँ कल मेला अवश्य सफल होगा। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती राधा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं से झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुम्हारे हृदय की एक एक बात जानता। मैं तुम्हें तुमसे अधिक जानता हूं राधा, और तुम्हें ये बात ज्ञात है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये मैं क्या कर रही थी? मैं चिंतित नहीं हूँ और मुझे कृष्ण की सहानुभूति के शब्दों का सहारा नहीं चाहिए। मैं सब संभाल सकती हूँ।